Yes, interest on investment. Interest on investment. After that, by interest on investment के बाद calculation मेरे पास by bank interest. By bank interest, and by bank interest is 200. And then sale of furniture. देखिए sale of furniture बुक वैल्यू 5000 एंड 2400 की जो अमाउंट दे रखी है सेलिंग प्राइस, इसका मतलब क्या है, दिस इज द लॉस. बुक वैल्यू 5000 है एंड सेलिंग प्राइस 24, तो दिस इज द लॉस. लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, दिस इज द लॉस. एक्सपेंडिचर, यू विल मेंशन द एक्सपेंडिचर. लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 5000 minus 24, this is the 26. Okay. Then life membership fees. Life membership is the part of the liabilities you will show in the balance sheet. Life membership fee, and that amount is 8100. Okay. ये receipt side over. Now payment पे आ जाइए अब. Payment side में payment salary you will mention in expenditure. Salary to salary amount लिखते जाएगी, क्योंकि भी सैलरी 15,000. रेंट, अब देखिए रेंट पे एडजस्टमेंट है. रेंट, बिकॉज द एडजस्टमेंट इज गिवन ऑन रेंट, सो यू विल यूज द इनर कॉलम. रेंट 12,300 एंड द इंफॉर्मेशन व्हाट यू हैव द इंफॉर्मेशन आउटस्टैंडिंग, दैट मीन्स द लास्ट ईयर से रिलेटेड 900 एंड करंट ईयर से रिलेटेड 1000. तो जो करंट ईयर से रिलेटेड है यू विल ऐड फॉर करंट ईयर वाला ऐड कर देंगे एंड लास्ट ईयर अमाउंट लेस कर देंगे. करंट ईयर 1000 एंड लास्ट ईयर 900. ओके, नाउ इसे आप ऐड कर लेंगे, आ जाएगा 12,400. जो करंट ईयर से रिलेटेड है, करंट ईयर से रिलेटेड जो अमाउंट है यू विल रिकॉर्ड इन द करंट ईयर बैलेंस शीट. रेंट आउटस्टैंडिंग 1000, और जो लास्ट ईयर से रिलेटेड है ये यहाँ जाएगा रेंट आउटस्टैंडिंग 900. इस तरह से. स्टेशनरी इज ऑल्सो द एक्सपेंस. स्टेशनरी अमाउंट इज 700, उनके एडजस्टमेंट है, यू विल यूज द इनर कॉलम. और स्टेशनरी पर आउटस्टैंडिंग बिल है 250, एड 250 950, और 250 का ये जो अमाउंट है यू विल रिकॉर्ड इन द बैलेंस शीट. करंट ईयर की भी जो बैलेंस शीट है ये वहाँ रिकॉर्ड करेंगे. 250 स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग बिल. ओके, पोस्टेज एक्सपेंडिचर आ जाएगा यहाँ. बाईसाइकिल, दिस इज द एसेट यू विल रिकॉर्ड इन द बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट में आप एसेट रिकॉर्ड कर दीजिए, ये यहाँ बाईसाइकिल, दैट इज अमाउंट रुपीज 1800. गवर्नमेंट बॉन्ड्स एसेट, ये भी यहीं आ जाएगा एसेट साइड में. बैलेंस शीट यानी बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस अगेन यू विल रिकॉर्ड इन द बैलेंस शीट, एसेट साइड. ओके, पेमेंट साइड इज ओवर. नाउ एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन इंक्लूड हम कर चुके हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट. बस अब आप क्या करेंगे, जल्दी से ओपनिंग बैलेंस शीट चेक कर लीजिए कोई आइटम आपकी रिकॉर्डिंग में है या नहीं. ऑलरेडी कैश 60,000 सब्सक्रिप्शंस. और हाँ, लास्ट में ये इन्वेस्टमेंट कह रहा है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट 50,000 इन्वेस्टमेंट यू विल रिकॉर्ड इन ओपनिंग. लैंड यू हैव रुपीज 50,000 अगेन, एंड फर्नीचर यू हैव 15,000. आप इसे क्लोज कर लेंगे. नाउ फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर. जब आप इसे फाइंड आउट करेंगे बैलेंसिंग फिगर को, ये आपका बैलेंसिंग फिगर मतलब कैपिटल फंड आ जाएगा. और कैपिटल फंड को देन सेम यू विल ट्रांसफर हियर. और लास्ट में अब आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट चेक कर लीजिए. एक बार इसके आइटम चेक कर लेते हैं. इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, लॉस, सैलरी, स्टेशनरी, पोस्टेज, सब्सक्रिप्शंस, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट, दैट्स इट. यू विल क्लोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर. आपके पास सरप्लस, अगर सरप्लस आपको मिलेगा यू विल ऐड. तो यहाँ सरप्लस मिलेगा, देन सरप्लस यू विल ऐड सरप्लस, यहाँ आ जाएगा. और एट लास्ट फाइनली you will close the balance sheet. So this is the solution of
आप इसे कंप्लीट कीजिएगा। कुछ फिगर्स मैंने नहीं लिखी हैं, राइट, लेकिन कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी अमाउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, देन इन लाइव लेक्चर यू कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम।